दाने दाने में केसर का स्वाद, कि दाने दाने में केसर की स्वाद। अभी ट्रेंडिंग में गिबलियां नहीं होगा रिसेशन का शुरुआत। तो भाई लोगों, जैसे कि गुजरात टाइटंस और आरसीबी मैच में हमारा मियां साहब डीएसपी मोहम्मद सिराज जैसे इमोशनल ड्रामा करके पूरी आरसीबी टीम को ही पेल दिया, उसी तरह हमारा ट्रम्प साहब, हमारा फ्रेंड, हमारा ग्रेट फ्रेंड, हमारा मोदी साहब फैंटास्टिक मैन, ये कहते हुए हमारा इंडिया का ऊपर 27% टैरिफ लगा दिया। India very tough, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said you're a friend of mine, but ये सब देखता हूँ मोदी भी लाइक मेरा देशवासी हो, मेरा माता बहन हो, मेरा गाइजू, मेरा सब्सक्राइबर हो, मेरा भागदौड़ में कुछ कमी है तो बताओ। नहीं, मेरा भागदौड़ में कुछ कमी है तो बताओ। मैच के अक्सर एक ही गलती हो गया मेरा, मैं ट्रम्प साहब का चाल समझ में नहीं पाया। मैच के जब ये सुना कि हमारा ट्रम्प साहब ने हमारा ऊपर टैरिफ लगाएंगे, मैच के मैं दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर हूँ, ट्रैवलर ब्लॉगर, जो कि 2022 से 2024 तक मैं 228 करोड़ खर्च किया हूँ सिर्फ दुनिया को देखने, विदेश भ्रमण करने। इसलिए तुरंत मैंने ट्रम्प साहब का यूएसए में चला गया। उधर जाके ट्रम्प साहब ने मेरे को वादा किया कि देखो मोदी साहब, मेरा दोस्त ट्रम्प साहब ने ये कहा कि मेरा गांडू, अरे सॉरी मेरा फेंडू, मेरा बंडू, मेरा बात मानो, मैं इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाऊंगा। तो मोदी जी बहुत सरल व्यक्ति है, ठीक है, तो बोला बोलो क्या चाहते हो। तो ट्रम्प साहब ने बोला कि हमारा यूएसए का ऊपर जो ज़्यादा टैरिफ लगा है उसको कम कर दो। मोदी जी बोला लो कर दिया। उधर जाके इलोन मस्क बोल रहा है मेरा टेस्ला स्टारलिंक इंडिया में भी मैं लाना चाहता हूँ, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन नहीं आ पा रहा हूँ इंडिया में। तो मोदी साहब ने बोला मैं हूँ ना तो हो जाएगा। तो ये सब बात हुआ, फिर उधर डील फिल करके ख़त्म करके आया है। फिर 2 अप्रैल अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वीडियो में आके बोल रहा है कि मैं कोई दोस्त नहीं मानता हूँ, दोगलापनगिरी देखो, मैं कोई दोस्त नहीं मानता हूँ, है वो मेरा हालांकि अच्छी दोस्त है पर मैं नहीं मानता हूँ, मैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाता हूँ 26%। भैंस के एक वीडियो में तो बोला 26%, फिर जब डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेबसाइट से मैं निकला तब देख रहा हूँ भैंस के 27%। इतना दोगलापन आदमी है ये ट्रम्प साहब। तो ये सब देखते हुआ मोदी भी लाइक तुरंत कॉल किया, हेलो हाँ ट्रम्प साहब, आपका कूटने का इंतजाम मैं करके रखा हूँ। इधर सचिन तेंदुलकर साहब बल्ला लगे खड़ा हुआ है। भैंस के सचिन तेंदुलकर ये बोल रहा है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन नहीं कर पा रहा है और आप एक बार आके तेंदुलकर को ओंडुलकर टूंडुलकर करके मेरा नाम रोशन कर दिया है, मेरा नाम खराब कर दिया है। और ऊपर से स्वामी विवेकानंद भी ऊपर से आपको कूदने का प्लान कर रहा है, ठीक है, संभाल के रहो, बहुत मेरे साथ गेम खेला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैरिफ क्या होता है और रिसिप्रोकल टैरिफ वो क्या होता है और रिसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगता है देश का ऊपर, क्यों करता है ये सब, और रिसिप्रोकल टैरिफ के वजह से हमारा इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो पहले समझता है कि टैरिफ क्या होता है। भाई टैरिफ मतलब दूसरा देश से कोई भी सामान खुद का देश में खरीद रहे हो, मतलब इनपुट कर रहे हो, उसका ऊपर जो टैक्स लगता है उसको ही टैरिफ कहते हैं। देश के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन देश कितना टैरिफ लगाता है। अगर कोई भी देश 100% टैरिफ लगाता है, समझ एक पकड़ के चलो कि हमारा इंडिया यूएसए का सामान का ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया, तो मैं पकड़ लो कि मैं एक गाड़ी खरीद, टेस्ला गाड़ी खरीदूंगा, यूएसए का जो प्राइस है 1 करोड़, और जब मैं इंपोर्ट करके हमारा देश में लेके आऊंगा ना 1 करोड़ यूएसए का, भाई वो तो देना पड़ेगा। उसका ऊपर जो 100% अगर टैरिफ लगाया तो और 1 करोड़, मतलब 2 करोड़ में मेरे को मिलेगा और टेस्ला गाड़ी। तो ये होता है टैरिफ। अगर 50% लगाता तो
मेरे को 1 करोड़ उधर का प्राइस वो देना पड़ेगा, उसका ऊपर 50% मतलब 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख में मेरे को गाड़ी मिलेगा। तो ये होता है। तो अभी बात करेंगे रिसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। देखो भाई, रिसिप्रोकल टैरिफ मतलब एक देश दूसरा देश के ऊपर जो टैरिफ लगा रहा है वो दूसरा देश पहले वाला देश के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, ये होता है रिसिप्रोकल टैरिफ। मान लो कि हमारा इंडिया यूएसए का ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, तो यूएसए भी 50% टैरिफ लगाएंगे हमारा देश के ऊपर। मतलब हमारा देश से जो भी सामान यूएसए में जाएंगे उधर 50% एडिशनल टैरिफ मतलब लगेगा, ये होता है एडिशनल टैरिफ। तो हमारा टर्म्स ऑफ ने इधर भी डिस्काउंट दिया भैंस की आंख। हमारा देश उनका अकॉर्डिंग कि 54% टैरिफ लगाता है। ऐसे पता नहीं कि ये कैलकुलेशन किधर से निकला है, मैं जितना रिसर्च किया इतना ज़्यादा नहीं लगाता, कुछ सामान में लगाता है, जैसे एग्रीकल्चर, एलमंड, ये सब कुछ प्रोडक्ट में 100% टैरिफ लगाता है। तो वो कैलकुलेशन किया 50%। तो हमारा टर्म्स ऑफ थोड़ा सा डिस्काउंट दिया भैंस की आंख कि आप लोग 54% टैरिफ लगा रहा हो, हम लोग उसका आधा मतलब 27% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, 50% डिस्काउंट। ऐसे दिन भी देखना पड़ेगा। अभी सोचो फ्यूचर में ऐसे दिन भी आएगा, बाय वन गेट वन फ्री आ भी सकता है। तो अभी बात करेंगे कि रिसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगाता है। देखो भाई, रिसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगाता है पता है? क्योंकि खुद का देश में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सके, खुद का देश में लोकल प्लेयर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सके, तो बाहर देश से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए देखो ज़्यादा अगर इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, तो इंपोर्ट का प्राइस, जो सामान का प्राइस तो बढ़ जाएंगे। तो उसका हिसाब से जो खुद का देश अगर हो तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें कम पैसे में मिलेगा। इसलिए ये बूस्ट अप करने के लिए होता है रिसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं। इसमें क्या होता है, देश का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है, काम करने का जगह अच्छा मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये सब इसके लिए, और देश का जीडीपी का ग्रोथ अच्छा होता है, इसलिए रिसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं। तो अभी बात करेंगे कि हमारा इंडिया का ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। देखो भाई, पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा देश कितना पैसा का इंपोर्ट करता है। हमारा देश 880 बिलियन रुपीस का इंपोर्ट करता है, 880 बिलियन इंपोर्ट करता है। ठीक है, अभी जो हमारा देश से यूएसए को जो इंपोर्ट करता हूं वो करीबन 80 बिलियन। ठीक है, अभी जो टैरिफ लगा है 27%, जो फार्मास्यूटिकल 10 बिलियन हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो 10 बिलियन में तो अभी टैरिफ नहीं लगाएंगे बोला है, फ्यूचर में लगा सकता है, अभी तो नहीं लगा है। तो 70 बिलियन का ऊपर हम लोगों का टैरिफ देना पड़ेगा, और ये हमारा जीडीपी का करीबन 2.5% यही होता है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। पर हमारा देश क्यों गिर रहा है, हमारे देश का स्टॉक मार्केट, इसका पीछे एक कारण है, वो है कि रिसेशन का डर। देखो, अगर अमेरिका ऐसे कर रहे हैं ना, तो अमेरिका खुद बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। खुद का पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लिया है। ठीक है, देखो उधर अगर ज़्यादा टैरिफ लगाया है तो उधर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से रिसेशन आएगा, और रिसेशन आने अगर आ गया तो देखो यूएसए क्या है, डेवलप कंट्री है, उसमें अगर रिसेशन आ गया तो सारी देश में ही फैल जाएंगे कोविड की तरह। तो 2008 में रिसेशन आया था, करीबन 4 साल चला था, और वो पूरा देश का इकोनॉमी को तचनच करता है। तो इसलिए इस डर के वजह से हमारा मार्केट भी थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है, गिर रहा है। तो भाई लोगों, टेंशन का बात नहीं है। तो आज आप लोगों को समझा दिया कि टैरिफ क्या होता है, कैसे काम करता है, रिसिप्रोकल टैरिफ क्या है, क्यों लगता है, इंडिया का क्या इम्पैक्ट है। अगले वीडियो में हम लोग ये बताएंगे कि ये जो रिसिप्रोकल टैरिफ लगाया ना, इसमें दूसरा देश क्या रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सब लेके एक वीडियो में लेके आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बाय।